जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जो जिंदगी जीने की सही दिशा आपको दिखा जाएगा और आपकी जिंदगी फिर सरल और सौम्य बन जाएगी। बस उसके लिए आपको कृष्ण का यह संदेश अंत तक सुनना है, क्योंकि जो कृष्ण का संदेश सुनकर उसी मार्ग पर चलते हैं, उसका हाथ कृष्ण पकड़ते ही पकड़ते हैं, और फिर जिसका हाथ कृष्ण थामते हैं, उसकी जिंदगी सुनहरी बनने में देर नहीं लगती। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। दोस्तों, आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज का संदेश क्या है यह भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 89 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं कि जीवन में दुखों का आना जाना लगा रहता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन तेरी वास्तविक परीक्षा तब होती है जब तू दुखों से घिर जाता है। ऐसे समय में तेरा मन विचलित हो सकता है, निराशा घर कर सकती है और जीवन नीरस लगने लगता है। परंतु यदि तू ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखे तो इन कठिन क्षणों में भी तू एक आंतरिक शक्ति महसूस कर सकता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि तेरे जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब भी दुख आएंगे तब भी तेरा हृदय एक अटूट विश्वास से भरा रहेगा कि ये कठिनाइयां भी अस्थायी हैं। जैसे बादलों के पीछे सूर्य हमेशा चमकता रहता है, वैसे ही दुखों के पीछे भी सुख छिपा होता है। यदि तू अपने विचारों को सकारात्मक रखे और ईश्वर के न्याय पर विश्वास करेगा, तो हर स्थिति में तू संतोष अनुभव करेगा। सच्ची खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभूति है। यदि तू हर परिस्थिति में आशा बनाए रखे तो दुख में भी मुस्कुरा सकता है। जब तू यह समझ जाएगा कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख, तब तेरा मन हल्का हो जाएगा। विपत्तियां जब आती हैं तो वे तुझे कुछ सिखाने के लिए आती हैं, तेरे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। ईश्वर की ओर उन्मुख रहने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में एक अद्भुत शक्ति अनुभव करता है। तुझे यह पता होना चाहिए कि यदि कोई कठिनाई आई है तो ईश्वर ने उसके समाधान की राह भी तैयार की होगी। यह सोच तुझे दुख में भी शांत और स्थिर बनाए रखेगी। कई बार तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे सब कुछ खो देने का एहसास होगा, जब चारों ओर अंधेरा सा प्रतीत होगा। लेकिन ऐसे समय में भी अगर तू अपनी आस्था को दृढ़ रखे तो उस अंधकार में भी आशा की किरण देख सकता है। तुझे यह समझना चाहिए कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। धन, संपत्ति, यश, मान सम्मान सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है, परंतु जो चीज स्थायी रहती है वह है ईश्वर के प्रति तेरी आस्था और तेरा मनोबल। यदि तू यह सीख जाए कि दुख को भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानकर स्वीकार करे और उसमें छिपे सबक को समझने का प्रयास करे, तो तू मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बन सकता है। आशा की लौ बुझनी नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी तेज आंधी आए। हर रात के बाद सुबह होती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। यदि आज तेरे जीवन में कठिनाई है तो कल अवश्य ही नया उजाला होगा। तेरा मन हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रहे, यही तुझे हर संकट से पार ले जाने की शक्ति देगा। यही विश्वास तुझे दुख में भी मुस्कुराने की ताकत देगा। अभी जिन्होंने 98 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे तेरी जिंदगी एक किताब की तरह है, हर पन्ना नया सबक सिखाता है।
कुछ पन्ने खुशी से भरे होते हैं तो कुछ दर्द और आंसुओं से। लेकिन याद रखना, कोई भी अधूरी कहानी खूबसूरत अंजाम तक नहीं पहुंचती जब तक लेखक उसे पूरा लिख न ले। और इस किताब का लेखक तू खुद है। दर्द तुझे तोड़ेगा पर वही तुझे तराशेगा भी। जिस तरह कोयला आग में तपकर हीरा बनता है, वैसे ही तेरा हर संघर्ष तुझे मजबूत बना रहा है। अगर तेरे हाथ खाली हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। यह इस बात का संकेत है कि तुझे कुछ बड़ा भरने का मौका मिल रहा है। सोच, अगर बादल गर्जना छोड़ दें तो बारिश कहाँ होगी? अगर सूरज तपना छोड़ दे तो रोशनी कहाँ होगी? ऐसे ही अगर तू संघर्ष करना छोड़ देगा तो सफलता कहाँ से आएगी? 3 बातें हमेशा याद रखना। 1, जो बीत गया उस पर पछताने से बेहतर है जो बाकी है उसे संवारने की कोशिश कर। 2, तकलीफ तब होती है जब हम अंधेरे से डरते हैं, लेकिन जो उस अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है वही असली विजेता होता है। 3, जब तेरे अपने तुझ पर विश्वास न करें तब भी खुद पर यकीन बनाए रख, क्योंकि सूरज को चमकने के लिए किसी के दिए की जरूरत नहीं होती। अगर तुझे लगे कि जिंदगी तुझे पीछे धकेल रही है, अगर तेरा हर सपना टूटता नजर आए, अगर तेरा हर कदम डगमगाने लगे, तो मत भूलना, तेरा कृष्ण तुझे गिराने के लिए नहीं, उड़ाने के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज के इस संदेश के माध्यम से बहुत ही अनमोल सीख मिली है कि जीवन संघर्षों का घर है। जीवन में सुख दुख और परेशानियां आती जाती रहती है, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, बल्कि दुगने उत्साह से आगे बढ़ना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। साथ ही हमें केवल दुख और तकलीफ में ही कृष्ण को याद नहीं करना है, बल्कि हर घड़ी हर पल कृष्ण को याद करना है। क्योंकि कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर होगी तो हमें कोई बाधा छू भी नहीं पाएगी। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।